500 किलोमीटर लगातार चल सकते हैं, छाला भी नहीं हमारे पड़ सकते। तो पाँव को देखे महाराज जी, पाँव में कहाँ छाले पड़े हुए हैं? छाला नहीं पड़ा, कहीं फट गया है। अगर देखिए महाराज जी का जो पैर है, पाँव है, वो कहीं कहीं पर देखिए फट जाता है और लगातार चलते रहते हैं। रास्ते पे, मार्ग पे तमाम जगहों पर गिट्टी हैं, कंकड़ हैं, कांटे हैं, लेकिन उन सब की कोई परवाह हमारे संत महाराज जी नहीं करते हैं। अगर हमारे पैर में छाला ना कुछ हो, ऐसे कांटा कंकड़ गड़ जाए खीला पीला, तो हम ऐसे रेंगते रहते हैं, हमको किसी कोई से दर्द नहीं, तकलीफ नहीं कोई होता। नहीं। हम सुबह चलेंगे, सड़कों पर तो कांटे कीले रहते तो वो गड़ जड़ेगा तो थोड़ा से दर्द होगा ही, और इसके अलावा फिर हम चलते रहते हैं, हमारे पाँव में न सूजन पैदा होगा न दर्द होगा। हम रात में सोएंगे, सुबह फिर 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर चल देंगे। अब चिकना रोड मिल जाए तो मैं बहुत तेज चलने लगूं, एकदम दौड़कर। हाँ, तेजी से चलने। मेरे शरीर को स्वयं नहीं कि मैं अपने आप गिर जाऊं कि इतना तेज चाल हो जाती है, तेज चाल हो जाती है अपने आप ऑटोमेटिक। कि अपने आप शरीर को संभालना भी मुश्किल पड़ जाता है, इतनी तेज चाल हो जाती है। चाल हो जाती है, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक। ये कौन सी मतलब कृपा है? सब ईश्वर की कृपा है, उसी की। फिर धीरे धीरे अपने कदमों से उस चाल को रोक लेते हैं और बैठ जाते हैं, तो उसका चाल थम जाती है। मतलब दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा मैया की कृपा से हो रहे हैं। वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति महान है, हमारे संत महात्मा महान है। लोक कल्याण के लिए, हम सभी के कल्याण के लिए इतना त्याग और समर्पण करते हैं। किसी भी संस्कृति में आपको इतना त्याग और समर्पण नहीं दिखाई देगा। संत महात्मा पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं हम सभी के कल्याण के लिए। तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, और सिर्फ एक ही मांग है महाराज जी की, संत महाराज जी की, कि विश्व का कल्याण हो, विश्व में सभी लोग सुख और समृद्धि से रहें। ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में आपको दिखाई देगी, और किसी संस्कृति में ऐसी बात आपको नहीं दिखाई देगी। आज एक ऐसे ही संत महाराज जी का आप सबको दर्शन कराने जा रहा हूँ, जो प्रयागराज से आए हुए हैं, पैदल यात्रा करते हुए प्रयागराज से चलते चले आए और गोवर्धन की यात्रा करके फिर प्रयागराज की ओर लौट रहे हैं। इतना त्याग, इतना समर्पण हमारे संतों का देखकर वास्तव में मन भावुक हो जाता है। तो पूजनीय महाराज जी का पहले दर्शन कराएंगे, फिर प्रयागराज में कहाँ पर स्थान है, नाम पता, और कैसे पैदल यात्रा प्रारंभ कर दी, उन सब के बारे में जानकारी करेंगे। महाराज जी बहुत बहुत दंडवत। नाम महाराज जी क्या है? रामदास काठिया महाराज। रामदास काठिया महाराज जी। अच्छा, तो काठ से को आप लोग धारण करते हैं? काठ नहीं, जो मंडलेश्वर महामंत्र बनते हैं तो वो का धारण, चेला भी भक्ति के चल मेले में तो कपड़ा का ही अपना पहन लेते हैं जी। और हम प्रयागराज के रहने वाले हैं जी। प्रयागराज में महाराज जी कहाँ स्थान है? कौशाम्बी जिला जी, प्रयागराज इलाहाबाद जी। चरवा तहसील गांव में एक छोटी सी कुटिया है राम जानकी की जी। चरवा गांव में, उसने गांव सामाजिक में उसने हम भगवान की भजन करते हैं जी। महाराज जी कैसे प्रयागराज से चल पड़े और कर लिया, मतलब पैदली यात्रा शुरू कर दी? हम साधु संत है, साधु संत ज्यादा भ्रमण में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। उनको कहाँ जाना है जी। इसी भजन में जीवन अपना व्यतीत करना है। कहीं भी जी स्थान हर जगह भगवान का। अच्छा, जहाँ पर भी हाँ, कहीं भी विश्राम कर लिया, शाम हो गई, सुबह चल दिया अपना। जो मिल जाता है बिना मांगे वो उसको पाते हैं और चलते हैं।
चलते रहते हैं अपना। जी। अब एक प्रयागराज दिन में करीब कितने किलोमीटर चल एक दिन में कम से कम नहीं तो 30-40 किलोमीटर हम पार कर जाते हैं। पार कर लेते हैं? हाँ, अगर 1500 किलोमीटर चल लेते हैं तो हमारे पैर में थोड़ा से लालन पर तो गिट्टी गड़ने लगती तो फिर तकलीफ होता है। अच्छा। और उसके पहले फिर अगर हम महीना 2 महीना बैठे रहेंगे तो चलेंगे। अच्छा। तो हम 500 किलोमीटर लगातार चल सकते हैं, छाला भी नहीं हमारे पड़ सकते। 500 किलोमीटर लगातार चलेंगे? छाला जो है पैर में नहीं पड़ेंगे, मगर रात रुकेंगे, सुबह चलेंगे, रात रुकेंगे, सुबह चलते रहेंगे। हाँ, उठते बैठते अपना थोड़ा 2-4 किलोमीटर चला तो थोड़ा बैठ गए, सौता लिए, फिर चल दिए। तो पाँव को देखे महाराज जी, पाँव में कहाँ छाले पड़े हुए हैं? छाला नहीं पड़ा, कहीं फट गया है। अगर देखिए महाराज जी का जो पैर है, पाँव है, वो कहीं कहीं पर देखिए फट जाता है और लगातार चलते रहते हैं। रास्ते पे, मार्ग पे तमाम जगहों पर गिट्टी हैं, कंकड़ हैं, कांटे हैं, लेकिन उन सब की कोई परवाह हमारे संत महाराज जी नहीं करते हैं कि रास्ते में भले ही उनको मुश्किलें आए, भले ही उन्हें गिट्टी पत्थर कुछ भी लगे, लेकिन बस चलना है। और महाराज जी बता रहे हैं कि वैसे तो 30 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से लगाते हैं, लेकिन जो है अगर यात्रा करनी है और लंबी चलनी पड़ जाए तो लगातार 500 किलोमीटर भी चल सकते हैं। यानी रात्रि में विश्राम करेंगे, सुबह फिर चलना शुरू, रात्रि में विश्राम करना, फिर सुबह चलना शुरू हो जाता। तो महाराज जी कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा कर चुके हैं? हरिद्वार हम कर चुके हैं, जम्मू कर चुके हैं, रामेश्वरम कर चुके हैं, उज्जैन कर चुके हैं, महाकालेश्वर, नाटका, द्वारकापुरी कर चुके हैं जी, और बॉम्बे देवी का दर्शन कर चुके हैं जी, कलकत्ता का घूम भ्रमण करके, जगन्नाथपुरी का, बाबा बैजनाथ का, गया का, हर जम्मू का, कश्मीर का, हर जगह इसी तरह सब लगभग तिफाक एक हिस्सा बाकी नहीं, पूरी भारत में हम घूम के पग यात्रा गाड़ी से दर्शन करके कर चुके हैं। तो आपका जीवन का काफ़ी समय मुझे लग रहा है तीर्थ यात्रा पे ही व्यतीत होता है। हमारा सारा जीवन जो है प्रभु के चरणों में ही तीर्थ यात्रा में है। हम जब थक जाते हैं तो अपने स्थान में जाते हैं, महीना 2 महीना बैठे रहते हैं, फिर चल देते हैं भ्रमण, फिर गाड़ी से उतर कर फिर 100, 200, 500 किलोमीटर हम रन पैदल भी करते हैं, फिर गाड़ी में बैठ लेते हैं। जहाँ जैसी सुविधा मिलती रहती है वहाँ आप चलते रहते चलते। अगर हमारे पैर में छाला ना कुछ हो, ऐसे कांटा कंकड़ गड़ जाए खीला पीला, तो हम ऐसे रेंगते रहते हैं, हमको किसी कोई से दर्द नहीं, तकलीफ नहीं, कोई नहीं। हम सुबह चलेंगे, सड़कों पर तो कांटे कीले रहते रहते, तो वो गड़ जड़ेगा तो थोड़ा से दर्द होगा ही, और इसके अलावा फिर हम चलते रहते हैं, हमारे पाँव में न सूजन पैदा होगा, न दर्द होगा। हम रात में सोएंगे, सुबह फिर 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर चल देंगे, और फिर तुमको हम रात के 30-40 किलोमीटर के ही अंदर दिखाई देंगे। तो जैसे पाँव में सूजन पड़ना या छाले पड़ना, ये सब नहीं, सूजन वूजन पूजन नहीं होता। कभी कभी वही तरुआ में कंकड़ गड़ गए या चलते चलते घस गया तो लालपन से भरने लगता है, तो नहीं रख जाता पैर फिर कंकड़ों में। और चिकन रोड है तो उसमें अभी चलते रहेंगे। अभी जैसे चला हूँ कि अगर चिकन पड़ जाए तो मैं बराबर दौड़ता हुआ चला जाऊंगा, इतने चल मार्ग से अभी निकल रहे तो वहाँ पर भी मैं देख रहा था बहुत कंकड़ थे। हाँ, तो इसीलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ। अभी ये चिकना रोड मिल जाए तो मैं बहुत तेज चलने लगूं, एकदम दौड़ कर। हाँ, तेजी से मेरे शरीर को स्वयं नहीं कि मैं अपने आप गिर जाऊं कि इतना तेज चाल हो जाती है, तेज चाल हो जाती है अपने आप ऑटोमेटिक। अच्छा। कि अपने आप शरीर को संभालना भी मुश्किल पड़ जाता है, इतनी तेज चाल हो जाती है। हाँ, चाल हो जाती है, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक। ये कौन सी मतलब कृपा है? सब ईश्वर की कृपा है उसी की। फिर धीरे धीरे अपने कदमों से उस चाल को रोक लेते हैं और बैठ जाते हैं तो उसका चाल थम जाती है। मतलब चलते चलते अचानक कभी ऐसी चाल हो जाती है कि लग जाता है कि अब कहीं गिर पड़ेंगे, अपने से तेज चलने लगेंगे तो ये होगा झोंकम गिर पड़ेंगे। अच्छा। तो अपने शरीर को संभाल लेते हैं।
तो अपना बैठ जाते, उड़ जाते, फिर से अस्थाई हो जाता स्थाहु में। अच्छा, फिर चल देते हैं? हाँ, फिर चल देंगे 1 मिनट बाद, कोई देर तक नहीं बैठे, मतलब लगातार अगर चलते रहेंगे एक बैग तो लहरा जाती है शरीर जो है। जी जी जी। तो उन तीर्थ स्थलों पे जाते हैं तो क्या मनौती मानते हैं या क्या? हमारा कोई मनौती नहीं, हम तो भगवान विष्णु के भक्त हैं। अब उन्हीं के भक्ति लिए हैं, वही मानता है कि जो भगवान भक्ति में शक्ति, भक्ति सृष्टि के कल्याण के लिए साधु होते हैं, कल्याण के लिए। और अच्छा, सभी के कल्याण की कामना करते हैं। हाँ, सृष्टि के सब कल्याण के लिए साधु शरीर धरते हैं और पृथ्वी पर अत्याचार, बुराचार, अनाचार के खिलाफ शक्तियाँ प्रकट भी भगवान करते हैं। जो अच्छे सच्चे दिल से सत्य धर्म से अपने भगवान को भजता है वो वैकुंठ लोक और स्वर्ग का अधिकारी होता है मरने के पश्चात, और पृथ्वी पे शक्तिमान कहलाता है और उसको हर चीज़ की, किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं रहती और सृष्टि के कल्याण के लिए साधु बन शरीर धरते हैं और भजन करते हैं। जी जी। जैसे पूजनीय महाराज जी ने बताया कि सृष्टि के कल्याण के लिए सिर्फ सनातन धर्म में ही ये कामना की जाती है, ये मन में संकल्प लिया जाता है कि सृष्टि का यानी पूरी पृथ्वी का, पूरे पृथ्वी लोक का जो है कल्याण वो केवल सनातन धर्म में, और उसकी कामना हमारे संत महात्मा जहाँ भी जाते हैं, जिस तीर्थ स्थल पर जाते हैं वहाँ पर करते हैं। और इसीलिए सनातन धर्म, सनातन संस्कृति सबसे महान है। सनातन हर समय में, सतयुग त्रेता में जी, ये सब धरती में जितने एक सामान्य मनुष्य जाति बनी थी, और हिंदू मुस्लिम नहीं थे पहले, एक से ईसाई हिंदू थे। राक्षस असुर कहते थे, जो मानव अत्याचार करता था उसको असुर राक्षस कहते थे, दैत्य दानव कहते थे। आज के समय में मनुष्य जो है जिस देवता को पूजता है, जो देवता जो आहार करता है, उस अवधि से उसका धर्म का पुकार होता है और पालन होता है। अच्छा, तो महाराज जी ये जो बिस्तर है, ये जो वो है, यही आपका घर संसार है? हाँ, ये आसन जो है हमारा ओढ़ने बिछाने का है जी, और जो है इसी को लेकर चल देते हैं और सफ़र में किसी के बिस्तर में हम सोते बैठते नहीं हैं जी, बिछाया और उसी लेट गए। जहाँ गांव में देहात में कहीं भी रात बिरात हुआ, कहीं भी हुआ, इसी को आसन को बिछाए, इसी में विश्राम किए और तो फिर सुबह लिया जाए कि ये बिस्तर आपकी और यही पोटली, यही आपकी पूरी गृहस्थी है? यही हाँ, यही गृहस्थी है, इसमें अपना जो है। हाँ, थोड़ा लंगोटी आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ, अपना आगे चलते रहते। महाराज जी कहीं नहीं मिलता तो उसके जो दान दिए रहते हैं 10-5 रुपये, उसको खरीद के खा लिए, और जो अपने से मिल गया तो अपना भगवान की ही भक्ति है पृथ्वी पे। और सृष्टि में कल्याण होता है, दान धर्म होता है, तो एक मनुष्य के ही जरिए होता है। कोई शैतान या भगवान नहीं यहाँ खाने आते हैं। जीव के ही, हर जीव ब्रह्माविनाशी है, किसी को भी बिना स्वार्थ के खवाते हो, देते हो, धर्म दान करते हो तो तुम्हारा कल्याण होगा। अगले जन्म में तुम भी मनुष्य और धन कीर्ति के योग्य होगे और हम भी सृष्टि के कल्याण के योग्य हैं। जैसे महाराज जी गर्मियों में चलते हैं, उस समय तो भीषण गर्मी रहती, इस समय हाँ, तो एकदम तपती है धरती, और ऐसे हालात में कैसे चल पाते हैं? ऐसे हालात में जैसे दोपहर हो गया, 12-1 बज गया, तो कहीं अपना ठंडा लेते हैं, 2-3 बज गया तो फिर चल लेते हैं। और धरती तो एकदम तपती रहती है, उस समय तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो अब इस वक्त चल रहे हैं, तप रहा है, तो कुछ दूर चले, ठंडा लिए, फिर नहीं ठंडा हो जाएगा 2 घंटा 3 घंटे में, तो फिर चलेंगे लगातार। जी जी। तो मतलब जीवन का पूरा लक्ष्य कि चलते रहो, चलते रहो, जब तक जिंदगी समाप्त नहीं है तब तक यही लक्ष्य है जी। और हम साधु हैं, बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी, हाँ। मतलब कितनी उम्र में निकल गए थे सब? 22 साल की उम्र में निकल चुके। इस समय 42 साल हो रहा है, 20 साल भजन करते हो रहा है। भजन करते हुए तो मन में ऐसे भाव आया कि संत बनना? हाँ, भाव क्या, भगवान की भक्ति और ज्ञान मुझे पैदा हुआ कि ये भगवान ईश्वर क्या होते हैं। तो उसके द्वारा एक संत महात्मा ने हमको बता दिया बचपन में, 18-16 साल की उम्र में, तो हमने उसी पे अपना
एक्सपीरियंस रखा और भगवान को पाने की कोशिश में और पृथ्वी के कल्याण के लिए लग गए, निकल पड़े जी। तो अब इलाहाबाद की तरफ फिर निकल गए? हाँ, अब जा रहे हैं उधर है। अब जहाँ तक चलेंगे हो सकता है रहेंगे, नहीं फिर गाड़ी में बैठ लेंगे, चले जाएंगे प्रयागराज स्थान में, फिर वहाँ 2-4 महीना रुकेंगे, फिर कहीं भ्रमण करने निकल देंगे, करते रहेंगे। हाँ। तो मतलब बस चलना है, तीर्थ स्थानों पे जाना है और लोगों के कल्याण के लिए कामना करनी है जो है। फिर इसी तरह हम चलते रहते हैं, अपना जो मिल जाता है बिन मांगे उसको पा लेते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं। अच्छा, गाँव में जैसे मिल गए तो आटा दे दिया किसी ने? गाँव नहीं, अगर पहले हम भ्रमण कर रहे हैं तो किसी से नहीं लेंगे कुछ आटा फाटा, कुछ नहीं लेंगे? नहीं। भोजन अगर शुद्ध शाकाहारी मिठाई जलेबी समोसा खवा दिया या शुद्ध शाकाहारी भोजन खा लेंगे। रोटी और आटा फाटा बांध के घूमते नहीं। स्थान में अपने जब रहते हैं तो वहाँ के लोग जो ले आके देते हैं हम अपने से रख लेते हैं। हाँ, वहाँ से अपने से बना के सिद्ध करके उसको ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, हम भी पाते हैं और वहीं अपना भजन कर लेते हैं। हाँ, वैसे कहाँ बांधते चलेंगे पूरे रास्ते पर इतना लंबा? अब 1 किलो हम वजन ला दे कहाँ घूमेंगे। 1 किलो को वजन अभी एक पौवा को वजन 10 किलोमीटर टांगे कह दिया जाए 1 घंटा 2 घंटा तो नहीं टांग सकते हो। जी 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 जी। एक लगातार संत को इकट्ठा भी करने की क्या जरूरत है? आज खाया कल की चिंता क्या करना है। एक 4 टिक्कर पा गए फिर उससे क्या मतलब है? जी जी, 4 टिक्कर में ही हो गया सारी जीवन। आगे क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे, कौन तुम्हारे किसके लिए ले जाओ? किसी को दोगे भी तो वो पाप का अधिकारी होगा, क्योंकि दान का पैसा तुमको खाने के लिए या किसी अनासय इंसान को या घर परिवार को नहीं। हाँ, कोई उठता गिरता पड़ता मंदिर टूटी फूटी या कोई निसहाय मनुष्य मिल गया है तो बीमार है भूखा है तो उसको खिलाना हमारा एक कर्तव्य और धर्म है जी। तो महाराज जी की तो यात्रा अनवरत लगातार चलती रहेगी और जैसे तमाम तीर्थ स्थानों के बारे में महाराज जी ने बताया कि वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ जाकर सृष्टि यानी लोक कल्याण की कामना पूरी धरती के लिए कर रहे हैं। लेकिन ख़ास बात आप ध्यान रखिए कि जैसे महाराज जी ने बताया कि तमाम लोग जो है कुछ गलत समझ लेते हैं, उसे ना समझें। संत महात्मा हमारे सनातन धर्म के सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। हमें गौरव होना चाहिए कि आज के समय में भी इतना कष्ट सहन करके इतनी तकलीफ सहन करके भी हमारे संत महात्मा आगे लगातार चलते रहते हैं। नंगे पांव महाराज जी की लगातार यात्रा चलती रहती है। रास्ते में बड़ी मुश्किलें आए, पाँव में कंकड़ कुछ भी लग जाए, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि 30 से 40 किलोमीटर की यात्रा उनकी लगातार अनवरत होती है। तो एक बार फिर अपने सनातन धर्म पर सनातन संस्कृति पे आप लोग गर्व करिए और संत महात्माओं के दर्शन पाकर उनको नतमस्तक हो जाइए, दंडवत कर दीजिए। ये हमारे अमूल्य धरोहर हैं, ये हमारे गौरव हैं, ये हमारे स्वाभिमान है, ये हमारे गुमान है और भारत की पहचान है। भारत संत महात्माओं से ही जाना जाता है। भारत हमारे ऐसे ही साधु संत सन्यासियों से जाना जाता है जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है। कभी स्वामी विवेकानंद निकले तो जाकर शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का मान बढ़ाया, भारत को नई पहचान दी, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने की। तो पूजनीय आदि गुरु शंकराचार्य निकले तो पूरे देश को सूत्र में बांधने के लिए 4 मठों की स्थापना कर दी। तो केवल यही महाराज जी लोगों का लक्ष्य रहता है, यही हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी का, चाहे स्वामी विवेकानंद जी का, चाहे संत महाराज जी का, सभी का एक लक्ष्य यही कि विश्व का कल्याण हो, सृष्टि का कल्याण हो। तो ऐसे संत महात्मा को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत नमन।